नमस्कार, आई इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बैटल ऑफ बंगाल, कौन दमदार? मध्य प्रदेश के तमाम नेता इन दिनों पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि कमलनाथ और शिवराज दोनों आमने सामने नजर आने वाले पश्चिम बंगाल में। दौरे शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय चुनावी रंग जम चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते कुछ नया हो जाए और एक नए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ये समझ रही कि कहीं कुछ ऐसा जरूर हो जिससे हम सरकार बनाने में एक अलग तरह की भूमिका निभा पाए। तो क्या ऐसा हो पाएगा? और यदि कमलनाथ, शिवराज, नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद भदौरिया या फिर शिवराज सिंह चौहान के अलावा बाकी भारतीय जनता पार्टी नेताओं की जिनकी हम बात कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय को ऑलरेडी वहां की बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हीं के नेतृत्व में वहां पर एक तरह से कहा जाए तो चुनाव हो रहे हैं। पर होगा क्या पश्चिम बंगाल में? कैसे आएंगे नेता आमने सामने? देखिए हमारी एक खास खबर। एमपी के दिग्गज नेता 5 राज्यों के चुनाव में जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेता आमने सामने होंगे, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इसके लिए मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। बाय इलेक्शन के बाद पहली बार ये मौका होगा जब ये दिग्गज आमने सामने तो होंगे, लेकिन दूसरे प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए। बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी संभालने वाले एमपी के नेताओं के नामों पर नजर डालें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने असम की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी में प्रदेश से जुड़े नेताओं को मिली जिम्मेदारी पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में कमलनाथ पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा कमलनाथ को आसाम की भी जिम्मेदारी दी गई है। कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह को तमिलनाडु और पांडिचेरी की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के सीनियर विधायक कमलेश्वर पटेल को असम चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये नई परंपरा नहीं है, बल्कि हम देश का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखें तो हम ये पाते हैं कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो दूसरे राज्यों से जो प्रमुख नेतृत्व होता है वो आता है, वहाँ पर प्रचार प्रसार करता है और कई बार उसका लाभ भी मिलता है। बिल्कुल इसी दृष्टि से वेस्ट बंगाल में जो चुनाव होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ 4 और राज्यों में, वहाँ पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश से जिन वरिष्ठ नेताओं को वहाँ भेजा है, निश्चित रूप से उसका लाभ हमें चुनाव में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो हालात हैं, बंगाल में तो कोई उनकी स्थिति है नहीं, आसाम में उनकी दुकान सिमट रही है, केरल में उनकी प्रेजेंस ही नहीं है, पुडुचेरी में हमारी बनी बनाई सरकार को चुनाव के 1 महीने पहले उन्होंने गिराया है। इस पाप का भी उन्हें खामियाजा भुगतना है। और जो तमिलनाडु में उनकी दुकान न कल खुली थी ना आज खुलेगी। तो ये तो जो संघर्ष है, ये संघर्ष जो है बीजेपी और का नहीं है, ये संघर्ष तो ये कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों के बीच में है। तो कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल गए हैं तो घूमने के दृष्टिकोण से वो काली माता जी की पूजा के हिसाब से बहुत अच्छा है और ये पूजा वूजा करके लौट आएंगे और साथ में क्या लेके आते हैं ये चुनाव परिणाम बता देंगे। गौरतलब है कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव में दम दिखाने वाले एमपी के नेता इन राज्यों में कितना असरदार साबित होंगे, ये तो इन राज्यों के चुनाव परिणाम आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये साफ है कि एमपी की हाई पावर पॉलिटिक्स का असर इन राज्यों में जरूर देखने को मिलेगा, जो देखना काफी दिलचस्प होगा।
IND24 के लिए कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आकाश सैन की रिपोर्ट। तो बैटल ऑफ बंगाल कौन दमदार, आप देख रहे थे। हमारी इस खबर के जरिए हमने दिखाने का प्रयास किया कि आखिर कौन किसके सामने होगा और कैसा होगा वहां का दंगल। अब तो दंगल शुरू हो गया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंच रहे, कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे। लेकिन बात पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि तमिलनाडु की बात करें, असम की या पौंडीचेरी की, कई जगह मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। तो ये जिम्मेदारी में कौन सफल होगा, और जैसा भूपेंद्र गुप्ता कह रहे थे किसको महाकाली का प्रसाद मिलेगा, कौन सा प्रसाद लेकर लौटता है, तो ये देखना पड़ेगा आशीर्वाद किसको कितना मिलता है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चेतन जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र में अलग अलग समितियों के प्रभारी, साथ ही दुर्गेश शर्मा जी है मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के। दुर्गेश जी आपका भी स्वागत है। और शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले पटेरिया साहब के पास चल रहा हूं। सर क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जब भी चुनाव होते हैं बाहर, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई नेता, चाहे हम शिवराज जी की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय तो ऑलरेडी वहां के प्रभारी है ही, लेकिन उसके अलावा शिवराज जी, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया या फिर विश्वास सारंग, पर दोनों नेता भी वहां पे नजर आएगी। कांग्रेस बीजेपी, कमलनाथ को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के जो राजनेता हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सदैव उनको बड़ी भूमिका में हमेशा देखा गया है। चाहे डीपी मिश्रा हो और चाहे पंडित रविशंकर शुक्ला हो, बहुत ही कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान कालखंड के जो नायक हैं, अर्जुन सिंह हैं, दिग्विजय सिंह हैं, श्यामा चरण शुक्ला हैं, इनका भरपूर कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में उपयोग किया है। अर्जुन सिंह जी का उपयोग तो ट्रबल शूटर के तौर पर किया गया। पंजाब में जब अशांति थी तब उनको पहुंचाया गया और उन्होंने चुनाव कराए। दूसरी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत ही बड़ा इतिहास है। चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे हो, चाहे नानाजी हो, चाहे प्यारेलाल खंडेलवाल हो, उमा भारती हो, शिवराज सिंह चौहान हो, और हाल के कालखंड में देखें तो कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से हरियाणा में चुनाव की कमान संभाली थी और पिछले चुनाव में अब तो उसने उनकी भूमिका को बड़े तरीके से प्रस्तुत किया था। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार ट्रबल शूटर्स के तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़े भूभाग के वो प्रभारी हुआ करते थे। लखनऊ के आसपास के 40 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र के उसके प्रभारी थे। प्रहलाद पटेल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हमेशा रही है और विभिन्न राज्यों में वो लगातार कैंपेनर के तौर पर। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की शिल्पशाला है मध्य प्रदेश, संघ की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश, और यहाँ के तराशे हुए जो राजनेता हैं वो पूरे देश में अपने राजनीतिक कौशल का जौहर मनवाते हैं। अरविंद मेनन मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री थे, अब पश्चिम बंगाल में अपना जौहर दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसमें जातिवाद का कोई बहुत बड़ा असर नहीं है, इसलिए यहाँ के जो नेता हैं उनका एक पैन मध्य प्रदेश प्रभाव रहता है और उनका सोचने का तरीका अलग होता है। चाहे कैलाश जी की बात करिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, प्रहलाद जी की, शिवराज जी की, उमा भारती की। उमा भारती तो भूमिका में नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि महत्वपूर्ण भूमिका में मध्य प्रदेश के कांग्रेस और बीजेपी के नेता सदैव रहे हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए आधा दर्जन मध्य प्रदेश के नेता डटे हुए हैं यहाँ पे। अरविंद भदौरिया से लेकर शिवराज जी तक की भूमिका बहुत स्पष्ट है। कैलाश जी तो वहाँ के प्रभारी हैं, अरविंद मेनन सहयोग करते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में पश्चिम बंगाल के चुनावों के नतीजे आने के बाद काफी प्रभाव पड़ने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने क्षेत्रों में अपने इलाके बहुत ही बड़ा प्रभाव दिखाते हैं तो शक्ति संतुलन में मध्य प्रदेश में फर्क पड़ेगा और ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जी, और सर कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कमलनाथ जी को भी वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है, भूपेश बघेल कांग्रेस से। देखिए भूपेश जी क्योंकि लगा हुआ राज्य है, उनको समृद्ध राज्य है, इसलिए सारी चीजें वो के बारे में है और उनकी एक अपनी लोकप्रिय छवि है ओबीसी लीडर के तौर पर। लेकिन मैं कमलनाथ जी पर फोकस करना चाहूंगा। कमलनाथ जी कलकत्ता के ही उद्योगपति माने जाते रहे। उनका जो घराना है वो कलकत्ता के उद्योग घराने से जुड़ा रहा है। उनके बहुत ही पार हैं, संपर्क भी है, संवाद भी है और उनकी शैली भी है। दूसरा, लेकिन इसको लेके भाजपा भी बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। भाजपा ये वहां जाके कहेगी कि ये वो कमलनाथ जी हैं जिनने अपना ऋण मुक्ति का वादा पूरा नहीं किया, जो अतिथि शिक्षक थे या दूसरे किस्म के जो
अपूर्णकालिक शिक्षक थे जो परमानेंट नहीं थे, उनके साथ किए गए वादे को पूरा नहीं किया, वो स्कूटी नहीं दी, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी का जहां उपयोग भी होगा और कमलनाथ जी को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी भी। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए दुर्गेश शर्मा जी, कमलनाथ जी भी वहां पहुंचे और पश्चिम बंगाल से तो उनका सीधा नाता भी रहा है, पर सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को आप भी एक अलग नजरिए से देख रहे होंगे। निश्चित मनोज जी, पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को तोड़ने का एक जो अपना वादा लेके आज चुनाव मैदान में जनता है, वो आपको वहां दिखाई देगा। जिस तरीके का पूरे देश के अंदर एक भय का, एक आतंकवाद टाइप का, और आप ये कहें कि जातिगत बांटने का, जितनी भी निकृष्टता कर सकते हैं उतनी निकृष्टता के संग भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी आमद दी है। सबसे बड़ा तो देश के अंदर एक मुद्दा आता है कि पश्चिम बंगाल मतलब वो ऐसा प्रदेश हो गया है कि जहां सिर्फ हत्याएं होती हैं, जहां सिर्फ आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जहां पर सिर्फ मारपीट होती है। इस तरीके का जिस देश के एक भाग को प्रचारित करने में भाजपा पूरी तरह से सफल रही है, जुटी रही है, उसका जवाब जनता देके उनकी इस नकारात्मक सोच को, इस नकारात्मक वातावरण को पैदा करने की सोच को बिल्कुल उनको भारतीय जनता पार्टी को वहां से बाहर फेंक के, और जो ममता बनर्जी की सरकार है जो इस वातावरण को निर्मित होने दे रही थी या जिसने वहां अपनी असफलता इस वातावरण के सामने दिखाई है, वो भी जवाब उनको भी जनता देगी। निश्चित आप देखेंगे कि तो क्या मध्य प्रदेश के मुद्दे भी वहां रखे जाएंगे? 15 साल वर्सेस 15 महीने, मतलब ये बता पाएंगे आप? ये चर्चा भी निश्चित रूप से जब शिवराज जी और कमलनाथ जी सामने होंगे तो ये बताने का प्रयास भी होगा कि हम 15 महीने में कहां लेकर जा रहे थे मध्य प्रदेश को और ये कहां ले गए। मनोज जी, बिल्कुल, जब आमना सामना होता है या किसी तरह की चर्चा आती है तो सवाल तो उठता है कि मध्य प्रदेश को 15 साल चलाने वाला मुख्यमंत्री आज मध्य प्रदेश की संपत्ति बेच के मध्य प्रदेश को चलाने का प्रयास कर रहा है। मतलब ये तो वही स्थिति हो गई कि साहब घर के पूरे बर्तन बेच दो, पर साहब हम तो लखपति हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम खर्च करेंगे, चाहे अपने प्रचार पे खर्च करें, चाहे अपने ऐशो आराम पे खर्च करें, पर हम खर्च करेंगे। वो तो काम पर खर्च कर रहे हैं, वो कह रहे काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारा, कई सारे निर्माण कार्य, विकास के कार्य 3300 करोड़ लोगों के खातों में। मनोज जी, विकास का कार्य पिछले 15 वर्ष से हमने मध्य प्रदेश में देखा है ना। आज हम देश में सबसे महंगी बिजली ले रहे हैं। कमलनाथ जी 1 रुपए प्रति यूनिट दे रहे थे, आज हम 7 रुपए से ज्यादा प्रति यूनिट बिजली ले रहे हैं। चेतन जी जी आप सुन रहे थे, काफी बड़ी जिम्मेदारी है और पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश को लेकर भी बहुत कुछ तय करने वाला है। मध्य प्रदेश के नेताओं को जब से जवाबदारी जिम्मेदारी मिली तब से पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मैदान से कांग्रेस जैसी पार्टी खत्म हो गई। आप देख लीजिए उठा करके कि आज वहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा थामने वाला नहीं है। जिस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इनके वैचारिक मतभेद रहे, आज उनकी छत्र छाया में, उनकी कृपा से कुछ सीटों पर इनको चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, जिसको इन्होंने स्वीकार किया है। जिस तमिलनाडु में कांग्रेस की पताका हमेशा लहराती थी, आज वहां 20 सीटों पर सिमट करके रह गए। तो इनके काम करने की शैली और इनके विचार और इनके काम करने के उदाहरण जो ये हमारी पार्टी को लेकर के दे रहे थे कि इनको बांग्लादेशी जो वहां पर बदरुद्दीन है आसाम में, उस जैसे व्यक्ति से हाथ मिलाना पड़ा। और ये रिपोर्ट बांग्लादेशी होने की मेरे सरकार के समय की नहीं, जब इनके शेखिया साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो तब की रिपोर्ट है जी। तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा तो बड़ा अजीब है और हर कदम पर इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, इनकी विचारधारा चेंज हो जाती है। जहां तक मध्य प्रदेश के बाकी नेता, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे अरविंद मेनन जी हों, निश्चित रूप से ये जमीन के वो खिलाड़ी हैं जो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूलता के साथ भाजपा के पक्ष में बदलने का मादा रखते हैं। आप बात कमलनाथ जी की कर रहे थे, क्या कहेंगे? 16 महीने में अपने घर को जला करके चले आए, 16 महीने में अपने घर के सारे लोगों को बाहर करके चले आए, हाथ से जला करके फूंक करके लोगों को तमाशा दिखाएंगे, क्या कहेंगे बताइए ना आप। ये नौजवान बेरोजगारों को भत्ता देने वाले थे, ये किसानों का कर्ज माफी की बात करने वाले थे। मेरे मित्र कह रहे हैं बिजली सबसे महंगी मध्य प्रदेश के साथ, थोड़ी सी भी नैतिकता शर्म लाज बची हो तो मोजी वेयर कंपनी इस मध्य प्रदेश को बिजली बेचती है, वो किसकी है बता दो। कमलनाथ के भांजे, सगे भांजे क्या पर्यटन करने गए थे तिहाड़ जेल में? बताइए आप। वो तो
दिल्ली में जाके हाथ पांव जोड़े, नहीं तो बहन भी तिहाड़ के जेल के शिकंजों के ही पीछे होती। मैं बाकी चीजों में नहीं जाना मतलब चाहता। हाथ पैर जोड़ने से काम तो बन जाता। तो मुद्दे की बात करें, आज पश्चिम बंगाल में हमने शून्य से हमारा सफर प्रारंभ किया है। आज किस मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर माहौल है, आज सारा देश बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों के साथ देख रहा है कि कैसे ममता दीदी के कुचक्र से इस पश्चिम बंगाल को मुक्ति मिलेगी, कैसे वहां के लोग जो बेड़ियों में जकड़ करके रखा है, सरकार की जितनी योजनाएं उन सारी योजनाओं पे 20%, ये हम तो नहीं कह रहे ना, वहीं के लोग कह रहे हैं कि जब हम 20% ब्लॉक के लोगों को देते हैं तब जाकर के सरकार की योजनाओं का लाभ हमको मिलता है। पैसा केंद्र सरकार का, पैसा वहां के लोगों ने जो रेवेन्यू दिया है उसके माध्यम से गरीबों की जन सेवा के लिए, लेकिन कमीशन कौन कर रहा है? सत्ता में बैठे हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता खा रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ चेतन जी, लौट रहा हूँ। शिवनाग पटेलिया सर जुड़े मेरे साथ। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अच्छी तरह से। मैं आप सुन रहे थे दोनों मेहमानों को, लेकिन सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एक अलग दिशा में जा रहा है, बहुत अलग तरह से चर्चा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा वहां पर नेतृत्व दिख रहा है कैलाश जी से लेके, जिनका आप जिक्र कर रहे थे। तो क्या पश्चिम बंगाल का जैसे ही चुनाव होगा उसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस? और जैसा 15 महीने और 15 साल की बात भी इस बीच में चल बैठी, तो क्या कांग्रेस ये बता पाएगी? कांग्रेस तो वहां से अभी हाल में देखे तो स्थिति ठीक नहीं है। देखिए मनोज जी, दो बातें मैं साफ करना चाहता हूँ। असर देखने का मतलब ये नहीं है कि कमलनाथ जी को हटा दिया जाएगा या शिवराज जी को हटा दिया जाएगा, मतलब पावर बैलेंस इक्वेशन और सिचुएशन बदलेगी। सबसे बड़ी बात है, जीते हुए योद्धा का सम्मान होता है। कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती है निश्चित तौर पर सहरा उसका कमलनाथ जी के सर पर भी बंधेगा, और अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती तो उसका सहरा कैलाश जी के सर बंधेगा, शिवराज जी के सर बंधेगा। भाजपा की भी सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करती है। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई जीतता है तो जीते हुए योद्धा का सम्मान होता है और उस पर श्री वर्षा होती है। सबसे बड़ी बात है, अगर जो भी दल जीतेगा, मतलब बीजेपी कांग्रेस की अपनी सीमित भूमिका, भाजपा बड़ी भूमिका की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या होता है कोई नहीं जानता है, मैं बिल्कुल कोई दावा नहीं, मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी तो मध्य प्रदेश के नेताओं के खाते में इसका श्रेय जरूर जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो नेता जीत के दिलाने के दावेदार होंगे, हकदार होंगे या इसके रचयिता होंगे, उनको निश्चित तौर पर हम देश में, प्रदेश में एक अच्छी भूमिका, बड़ी भूमिका में देख पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात कही आपने, और बिल्कुल सही है कि यदि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये सब दिखाई देगा तो ऐसा नजर भी आएगा। दुर्गेश शर्मा जी, जो सवाल आपने उठाए थे उसका जवाब भी चेतन जी ने दिया है। जवाब दे ही नहीं पाए साहब जी। उनका कहना है कि कौन सी कंपनी और कैसी, क्या भैया कितने की भी कोई सी कंपनी दे रही हो, क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 1 रुपए यूनिट बिजली नहीं दी? आपने भी तो जलाई थी चेतन जी, मैंने भी जलाई थी, और माननीय मनोज जी ने भी जलाई थी, सबने 1 रुपए यूनिट जलाई। मैं कह सकता हूँ बिल का मान, और 7 रुपए यूनिट आज हम बिजली देकर बिल देके महंगा बिल वे बिजली खरीद रहे हैं। सरकार मुझे ही तो दे रही है, किसी से भी खरीद के दे। बाकी उसके बाद में माननीय अभी कह रहे थे, बड़ी इधर उधर की बातें कर रहे थे, जो हिंदुस्तानियों को 250 रुपए में टीका लगवा रहे हैं और ऐसे राष्ट्र को जो हमारा दुश्मन राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, जहां से हम आतंकवादी घटनाओं से परेशान हैं, उनको फ्री में दे रहे हैं। पाकिस्तान को और अन्य प्रांत देशों को फ्री में दे रहे हैं, अपने देशवासियों को फ्री में टीका नहीं लगवा सकते। आप बातें करते हैं कि साहब वहां पर हमने कम्युनिस्ट के संग में समझौता, कम्युनिस्ट पार्टी के संग हम पिछले कई वर्षों से यूपीए के गठबंधन के रूप में हम सरकार में रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं और चुनाव लड़ते आए और लड़ेंगे भी, पर हमने समय समय पर जाके अलगाववादियों के संग सरकार नहीं बनाई। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने ऐसे लोगों के संग सरकार बनाई थी जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बनाने पे तब भी आमादे थे और आज भी आमादा है। तो आपकी सोच कितनी निकृष्ट और कितनी घटिया है, ये इस बात से समझ में आती है कि जब आपको आवश्यकता होती है तो आप हर तरह की बुद्धम शरणम गच्छामि जहां हो वहां पर चरणों में लेट जाओ और उनके साथ में जुड़ के अपना फायदा निकाल के चले जाओ। आज आप पश्चिम बंगाल में खड़े हैं या वो उल्टा जिक्र कर रहे थे कि यदि चरणों में नहीं लेटते तो पता नहीं क्या हो जाता, तो मैंने पूछा भी था कि चरणों में लेटने से क्या काम बन जाता। मनोज जी, आप सीधी सीधा है, यदि केंद्र में सरकार बैठी हुई है, अब दिक्कत इनके संग में क्या है कि एक तो इनका वो नेता है जो धर्मपत्नी को छोड़ के बैठा है, दूसरा इनका वो नेता है जिसको तड़ीपार करा गया था। तो जिनके पास में सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो सकारात्मक सोच लाएंगे कहां से? पहले सकारात्मक सोच के लोगों को तो लाओ। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे,
उन्होंने भी तो देश के अंदर सरकार चलाई, उनके ऊपर तो इस तरह के इल्जाम कभी नहीं लगते। आप लालकृष्ण आडवाणी आपके नेता हैं, वो कहते हैं भारत के अंदर अघोषित आपातकाल है, आप ही के नेता है ना भैया। आज यदि लेकिन ये छोड़ के गए हैं, दुर्गेश जी, ये स्थितियां तो बनी है प्रदेश में, देश में, जहां जिन स्टेट में चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी एक दौर में रहा करती थी, आज किस स्थिति में नजर आ रही, तो वो नेगेटिविटी के जरिए ही सही, लेकिन उन्होंने अपना फैलाव तो किया है बीजेपी ने। बिल्कुल सही है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ फैलाव किया है, पर कैसे? उसी प्रांत में या उस देश जगह पे जाके वहां की स्थापित दलों की जो मजबूत जड़ें या मजबूत उनकी कुछ इधर उधर की टहनियां तोड़ के ये उनके दम पे शासन कर रहे हैं। इनके पास में कौन से प्रांत में इनके नेता हैं? क्या पश्चिम बंगाल में किसी नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में पूरी की पूरी ममता बनर्जी की टीम के संग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? सिक्के के दो पहलू, या तो तू आजा भैया या मैं आ जाऊं, रहना तो डकैतों को और गुंडाओं को और बदमाशों को है, क्योंकि लड़ाई को कौन सी किसकी हो रही है? ममता बनर्जी और भाजपा। लेकिन दुपट्टा तो कमल का डल गया सामने, वो दिखाई दे रहा है कि बड़ी भारी भीड़ हो गई बीजेपी के पास, जो कभी नहीं रहा। मनोज जी जब आता है स्थिति तो कह देते हैं कि साहब क्या हुआ, ममता बनर्जी ने हमारे लोगों को मरवा दिया। ममता बनर्जी कहती है भाजपा के ने हमारे लोगों को मरवा दिया। पर इससे पहले आपने देश में कहीं देखा कि कहीं चुनाव होते थे तो वहां लोग बाग ये कहे साहब इन्होंने हमारे लोग मरवा दिए, इनने हमारे मरवा दिए? कांग्रेस का शासन देश में रहा है, केंद्र में कांग्रेस का शासन हर प्रांतों में रहा है। कहीं आपने ये कहते सुना कांग्रेसी को कि वहां पर जो है आतंकवादी घटनाएं करवा रही है पार्टियां और वो मरवा रहे हैं? या चेतन जी 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 सब कुछ कह दिया। मनोज जी, उनसे क्या बात करें जो अपने वतन में पैदा हुए व्यक्ति को अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना सकते, जो बियर बार में डांस करने वाले लोगों के साथ ठुमके लगा करके आज उनको देश की भारत माता के रूप में स्थापित करने का कृत्य कर रहे हैं। और जिस पप्पू की बात करते हैं, पूछो ड्रग्स के मामले में कहां कहां पकड़ाए थे, थाईलैंड में कौन सा अनुभव लेने जाते हैं, पूछिए आप। ये हमारे नेताओं के बारे में, हमारे नेताओं ने तो नहीं वो आजकल आप देख नहीं रहे, वो बीच में मछली के मतलब नदी में कूद जाते हैं, वो पुशअप लगाते हैं, ऐसा युवा चेहरा है। 23 महीने जेल में रह करके हमने उसको सहा है। हम उस मिट्टी के बने हैं जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। तुम्हारे घर में क्यों भैया, क्यों भागते हैं आपको लोग को छोड़ के? क्यों इतने कमजोर लोगों के साथ में संगठन खड़ा करते हो? क्या सारे बिकाऊ माल कांग्रेस में ही बैठे हैं क्या? सब बिकने को उधार बैठे हैं क्या? अभी मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दरवाजे खोल दे तो 27 से 29 विधायक फिर से आ रहे हैं हमारे यहाँ कालबेल बजा रहे कि सरलम गच्छामी करिए हमको भाजपा में। क्यों भाई? क्योंकि फ्यूचर नहीं है कांग्रेस में। ये कड़वा सच है एक, मनोज जी। और जिस विचारधारा के साथ कह रहे हमने जहां जहां पांव रखा वहां हमने तुमको मैदान से बाहर कर दिया है। हमने जिस राज्य में पांव दमदारी के साथ पांव बढ़ाए हैं, जो लोग टीएमसी छोड़कर आए उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा आपके साथ आने से? विचार करना चाहिए। क्या कि ऐसी क्या बात है कि लोग भाजपा को पसंद करते हैं और वर्षों पुरानी कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक देते हैं? जनता तो जनता है ना, जनता तो सब जानती है ना। चेतन जी, देश को चेतन जी, जो आधार पर विभाजन करने का पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की हसरतों को पूरा करने के लिए देश का विभाजन नहीं होता, बना देते ना जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री, क्या परेशानी थी? देश का विभाजन तो नहीं होता ना, क्यों नहीं बनाया भाई? अगर आप इतना सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो क्यों नहीं बनाया? चेतन जी, तब लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना। चेतन जी, लेकिन जो टीएमसी से आए हैं क्या उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा बीजेपी में? देखिए, आप आसाम में जाकर के पूछिए हेमंत बिस्वा शर्मा से, जिसको राहुल गांधी जी टाइम नहीं देते थे मिलने के लिए। आज जाकर के पूछिए, आप हमसे मत पूछिए, हम भाजपा के हैं, हम तो कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है ना। आप उनसे पूछिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इनके नेता मध्य प्रदेश में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भारतीय जनता पार्टी में आज बेस्ट लीडर बन करके हैं। आज राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे यहाँ से तो मुख्यमंत्री पहुंचाए भी नहीं गया, आपकी टीम में उनको जगह ही नहीं दी आपने, ना पश्चिम बंगाल पहुंचाए ना असम पहुंचाए। आप बताओ ना मनोज जी, कैसी बात करते हो? जब आपके घर में लोग हैं तब आप उनको वैल्यू समझ में नहीं आती। अरे वहां तो दिक्कत ये है कि चप्पू को बचाना, पप्पू को बचाना और पप्पू की अम्मा को बचाना, तीन ही नेता हैं। सारे नेता बाहर। गुलाम नबी आजाद साहब में क्या कमी थी भैया? चलो हम तो सांप्रदायिक आदमी है, गुलाम नबी आजाद साहब पर उंगली किसने उठाई? कपिल सिब्बल साहब पर उंगली किसने उठाई? नवजोत सिंह सिद्धू पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल में कैसा है चुनावी माहौल, कैसा होगा वहां चुनाव का रंग, आप यहां के नेताओं से बात करके समझ रहे होंगे। तमाम तरह के मुद्दे वहां दिखाई देंगे, स्थानीय मुद्दे तो होंगे, सरकार को लेकर क्या किया,
क्या ममता बनर्जी को जो दिया केंद्र सरकार ने वो जनता तक पहुंच पाया? ये अलग मुद्दे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये सब चर्चा चल रही है ये भी वहां के चुनावी प्रचार में दिखाई देगा और कमलनाथ और शिवराज भी वहां आमने सामने नजर आएंगे। पर सवाल यही कि कौन होगा किस पर भारी, बैटल ऑफ बंगाल कौन दमदार। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडियन पर।